अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। कवाली जिसकी इब्तदा बर सगीर में हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के दौर से होती है। कवाली बहुत से असलूब से गुजरी जिसमें मौसीकी का अमेज़ा बहुत ज़्यादा शामिल रहा। आज इस वक्त इस महफिल में जो फनकार हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने कवाली को एक नया रंग, नई जहत अता की। 40 बरस से कवाली कर रहे हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस होल्डर आज की शाम हमारे साथ अजीज मियां कवाल साहब। कुछ सवालात पुराने होते हैं लेकिन उनका नयापन हमेशा बरकरार रहता है। दुरुस्त। कुछ अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ पैदा हुए और कवाली की इब्तिदा कब और कैसे हुई? जहाँ तक पैदाइश का ताल्लुक है वो तो उत्तर प्रदेश तकसीम से कबल, अदरवाइज लाहौर में माइग्रेशन जब हुई 47 तो लाहौर आ गए और दातागंज बख्श के दरबार से मैंने इब्तिदा की। वहीं तालीम मुकम्मल करता रहा और साथ में दातागंज बख्श के आस्थाने पर जाकर अपने फन की सैराबी करता रहा। आपने तालीम की बात की तो आपके उस्ताद कौन थे? जहाँ तक दरसी तालीम का ताल्लुक है वो तो काफी उस्ताद और असातिज़ा मेरे रहे, लेकिन जहाँ तक इस फन का ताल्लुक है तो वहाँ यूं समझिए कि आपको शेर में जवाब दे रहा हूँ कि किस्मत की हर एक को कस्साम अजल ने जो शख्स के जिस चीज के काबिल नजर आया। तो जहाँ तक है ये सिर्फ खुदादाद सलाहियत है और मैं इसको नेमत खुदाबंदी कह सकता हूँ। आपने कवाली में अशार की भरमार कर दी। आपका इब्तदाइया कहाँ से होता है? असल बात यह है कि ये अल्लाह की करम नवाजी के मैं जब 7वीं जमात था, जब से ही आमद शेर मुझ पे है और अशार उतरते रहे। जहाँ तक अशार की भरमार या इस बात का ताल्लुक है तो वो मैं ये अर्ज कर दूं कि सगीर सिनी में मेरे दौर में जो कवाल हजरात थे मैंने उन्हें देखा कि वो अशार तो 1, 2 या 3 और जहाँ तक गलेबाजी, राग, मुर्कियां, फंदे ये इसकी भरमार ज्यादा रखते थे। तो अवाम जो थी, चूंकि वो मौसीकी एक बहुत ही अदक सब्जेक्ट है और आदमी अवाम इसके मुतहम्मिल नहीं है, बहुत कम लोग आशना है। मैंने ये सोचा कि अवाम में इसे किस तरह मकबूल करूं, लिहाजा मैंने मौसीकी का अमेज़ा कम किया, सहारा लिया और उसकी जगह मज़ामीन और अशार की भरमार ये मैंने अपने फन में पैदा की।